यहाँ पर मैं आपको जीएसबी बोर्ड स्टैंडर्ड 10 2026 बोर्ड के अकॉर्डिंग आईएमपी क्वेश्चंस बताऊंगी सॉल्यूशन के साथ। आप सभी लोग इसको देखिए। 2026 में 99% कम से कम इससे क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए के। तो सबसे पहले देखिए, रूपा किसकी पत्नी थी? बुद्धिराम की पत्नी थी। किसने अपने हिस्से की पूड़ियां बचा कर रखी थी? लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियां बचा कर रखी थी। बूढ़ी काकी के पत्तलों पर जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सा न रह गया? रूपा। परमात्मा से प्रार्थना कर दो वो मेरा अपराध क्षमा कर दे, यह वाक्य कौन बोलता है? रूपा बोलती है। बूढ़ी काकी की कितनी वार्षिक आय प्राप्त होती थी बच्चों? 500 रुपया। क्या देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया? काकी जूठी पत्तलों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी, जिसको देख करके रूपा का हृदय बच्चों सन्न रह गया। बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम जो था बुद्धिराम था। लेखक के पहले मित्र कौन थे? लेखक के पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी थे। हम अपनी परंपरा क्यों भूल गए हैं? हम अपनी परंपरा बच्चों क्यों भूल गए हैं? लंबी दास्ता के कारण। दास्ता यानी गुलामी। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, यह वाक्य किसने बोला था? वृद्ध सरकारी कर्मचारी। तुम लोगों में उदारता नहीं है, वृद्धा स्त्री। प्रत्येक नागरिक को पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ क्या करना चाहिए बच्चों? नगर और निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। भगवान की मूर्ति की स्थापना के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 2026 की बोर्ड के अकॉर्डिंग से। उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता था? उन्होंने बच्चों ऋतु संहार की रचना की थी, इसलिए उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति जो है कालिदास को जानता था। मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य बच्चों कौन बोलता है? दंतुल यह वाक्य बोलता है। यह वाक्य बच्चों दंतुल बोलता है। बूढ़ी काकी के प्रति सिर्फ अनुराग था, किसको था? लाडली को। बूढ़ी काकी के प्रति अगर अनुराग था बच्चों, किसको था? ओनली लाडली को था। बूढ़ा तीसरा रोग का क्या है बच्चों? अंतिम समय तीसरा का। अपने हिस्से की पूड़ियां किसने बचा कर रखी थी बच्चों? लाडली ने। 1+4 उत्तर कौन लिखा था? श्री प्रकाश ने। अपने काम में हमें क्या लेना चाहिए? गर्व लेना चाहिए। पहले मित्र का नाम तो क्या था? वृद्ध ईसाई पादरी नाम था पहले मित्र का नाम। प्रत्येक नागरिक को पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। कालिदास को राज्य कवि का सम्मान मिला था, क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने ऋतु संहार काव्य की रचना की थी। कालिदास किस भाषा के कवि थे? संस्कृत के। अंबिका क्या थी? कालिदास की अंबिका जो थी मल्लिका की माँ थी। मल्लिका की माँ को अपवाद की बेइज्जती की चिंता रहती थी कि सयानी लड़की है, बाहर जाती है, इसलिए। कालिदास को प्राण प्रेम इस नाटक के प्रति प्रगाढ़ प्रेम प्रकट हुआ वन्य प्राणियों के। सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए बच्चों कहाँ बुलाया गया? मुंबई बुलाया गया कि पूना बुलाया गया? सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए बच्चों पूना बुलाया गया। अगला है, लेखक सुधा मूर्ति को 2002 में वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला, किसके द्वारा मिला बच्चों? एफएम रेडियो द्वारा मिला। सुधा कुलकर्णी के पति का नाम नारायण मूर्ति था। मर जाना लेखक के हिसाब से सबसे छोटा काम है। लेखक के मतानुसार ने चीनियों ने जो है उनकी समस्याओं को अच्छे से समझा। माधवन कौन थे? यांत्रिक थे वैज्ञानिक थे बच्चों? वैज्ञानिक थे। माधवन क्या थे? वैज्ञानिक थे। जाकिर अली का उपनाम क्या था? रजनीश। 2026 की दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोफेसर रामिश को चेहरे पर एक विशेष प्रकार की क्या थी बच्चों? आभा यानी चमक। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता, उसके स्वरूप को क्या किया था? परिवर्तन किया जाता है। नई शुरुआत पाठ के लेखक कौन है? जाकिर अली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेवा समिति का आरंभ कहाँ से हुआ था? 2026 के जैसे वेरी इंपॉर्टेंट, शाहजहांपुर में हुआ था। राम प्रसाद के बिस्मिल का नाम सोमदेव था। गुरु का नाम बिस्मिल ने अपनी माता की तुलना मेजनी की माता से की। पुत्र के बलिदानों पर गुरु गोविंद जी की पत्नी ने क्या बांटी? मिठाई बांटी। बिस्मिल माँ की माँ ने लिखना पढ़ना किसके माध्यम से सीखा बच्चों? अपनी सहेलियों के माध्यम से लिखना पढ़ना उन्होंने सीखा। बिस्मिल धर्म के विरुद्ध जो थे, वस्तु को स्वीकार नहीं करते थे। बिस्मिल की माँ पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। कौन सी पुस्तकों का अध्ययन लगी? देवनागरी। चोरी करना अच्छा नहीं है, परंतु आज की स्थिति क्या हो गई है बच्चों? लाचार हो गई है, इसलिए लोग चोरी करते हैं। मालती ने बिंदु के साथ कौन सा व्यवहार किया? स्नेहपूर्ण। लास्ट में बिंदु की आंखें डबडबा गई। देख लेना एक दिन बिंदु घर में से एक ट्रंक उठा कर लिया जाएगा। ट्रंक यानी जो डिब्बे होते हैं जिसमें अनाज रखे जाते हैं बच्चों। विनाश आसान है लेकिन निर्माण क्या है? कठिन है।
ये रचना वाले पाठ का है। अविनाश ने नींव रखते स्वेच्छा के साथ हाथ बंटवारा किसका? पंचायत के मकान का। गांव में राशन वितरण का काम कौन करता था? बोर्ड की दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सहकारी मंडली। अविनाश के साथी पत्थरबाजी कर रहे थे किस पर बच्चों? पंचायत घर पे। शादीराम के दिल में क्या था? शांति नहीं थी। पंडित शादीराम के घर में पत्रिकाएं सचित्र थीं। पंडित शादीराम को आशा नहीं थी कि कोयले की खान से हीरा उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों हीरा है। अगला क्वेश्चन है, सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या बनाया? एल्बम बनाया। उसका क्या बनाया? एल्बम। शादीराम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सिराहने पर क्या मिला बच्चों? एल्बम मिला। शादीराम को सदानंद के अंतिम सिराहने पर क्या मिला बच्चों? एल्बम मिला। जॉन डंकन के पिताजी कौन थे? बुनकर थे। जॉन डंकन कहाँ के निवासी थे बच्चों? स्कॉटलैंड के निवासी थे। तीसरा क्या है? परंपरागत डाकुरानी है। धन जीवन का नियंत्रक परिबल है। पोम्पी नगर के खंडहरों के बीच क्या मिला था? मुट्ठी में सोना मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य पूर्ण कीजिए बच्चों। वाक्य पूर्ण का क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं डायरेक्ट उसका आंसर लिख देते हैं। ऐसे आप लिखेंगे आपका जो है मार्क्स माइनस हो जाएगा। आपको जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि घी और मसालों की सुगंध से किसको क्या हुआ? तो बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया। तो आपको आंसर में ऐसा लिखना है बच्चों, घी और मसालों की सुगंध ने बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया था। पूरा जब आप आंसर लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स मिलेगा, अन्यथा आपका 0.5 मार्क्स बच्चों कट जाएगा। इसलिए जो वाक्य पूर्ण वाला क्वेश्चन है सभी विद्यार्थी इस पर ध्यान दें। कि जैसे बुद्धिराम के घर पूड़ियां बन रही थी, बहुत सारे बच्चे लिख देंगे कि मुखराम के तिलक का उत्सव था। बहुत सारे लिख देंगे एंड बहुत सारे लिख देंगे मुखराम के तिलक का उत्सव था। लेकिन जो बच्चों ये आपका आंसर में गलत कर देंगे, इसको आपको पूरा लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर बताया है कि बुद्धिराम के घर में पूड़ियां बन रही थी क्योंकि उसके घर में मुखराम का तिलक का उत्सव था। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से लिखिएगा। वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ किसका व्यवहार किया? अशिष्टता का। तो आपको बच्चों देखिए पूरा आंसर लिखना है। दंतुल को खेद था कि कालिदास के साथ उसने अशिष्टता का व्यवहार किया। इस क्वेश्चन पर काफी फोकस करना है, इसको सभी बच्चे ध्यान दें। डायरेक्ट इसका आंसर नहीं लिखना है। उज्जैनी की राजसभा के लोग कालिदास को जानते थे क्योंकि कालिदास ने ऋतुसंहार काव्य की रचना की थी। तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट यही आंसर लिख देंगे। आंसर तो राइट है, बट आपको जो है पूरा लिखना है कि भाई कालिदास ने ऋतुसंहार काव्य की रचना की। सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार में क्या कहा? कि हमें कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा। हर आदमी क्या है? पूर्ण संग्रह का अंश है। आंद्रे ग्रिड फ्रांसीसी लेखक थे। दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सबसे ज्यादा क्या है? खुश है। बच्चों बताया गया कि वही सबसे बुद्धिमान है। लेखक फ्रांसिस ग्रिड ने बताया कि जो सबसे ज्यादा खुश है। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा खुश है। एक नई शुरुआत पाठ के 2 वैज्ञानिकों के नाम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोफेसर रामेश और प्रोफेसर माधवन। तो आपको आंसर जो लिखना पड़ेगा बच्चों ऐसा लिखना पड़ेगा, एक नई शुरुआत के 2 वैज्ञानिकों के नाम प्रोफेसर रामेश एंड प्रोफेसर माधवन। आपको डायरेक्ट पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट आंसर ही लिख देंगे मार्क्स कट जाएंगे। विस्मित जी के माता का सबसे बड़ा आदेश था कि उनके द्वारा किसी को प्राणिहान न हो, मतलब वो किसी को भी मृत्यु दंड न दें। राम प्रसाद बिस्मिल को इस बात का दुख था क्योंकि उन्होंने अंतिम समय में अपनी माँ के सेवा का अवसर उनको नहीं मिला क्योंकि वो बच्चों कारावास में थे, जेल में थे। चोरी अच्छी नहीं है, लेकिन आज की स्थिति क्या हो गई बच्चों? बहुत लाचार हो गई है। हम क्यों ऐसी चीज खाएं जो सबको बराबर नहीं मिलती है? मनुष्य को निर्मित वस्तु से उतना ही प्यार लगा होता है जितना उसको अपनी संतान से होता है। 2026 के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रमेश, निमेश, नरेश, अविनाश अनशन पर बैठे थे क्योंकि प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सदस्यों से जवाब नहीं दिया। पंडित शादीराम की अलमारी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला की पत्रिकाएं थी बच्चों। शादीराम पुरानी पत्रिकाओं के बेचते नहीं थे, उनके रोते हुए बच्चे उसको देखकर खुश होते थे। पर मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था जब तक बच्चों पैसों की खोज नहीं हुई थी। डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाला एक गरीब बुनकर का पुत्र था।
अब एक वाक्य में प्रश्नों का उत्तर देखिए बच्चों। प्रेमचंद जी ने बुढ़ापे को क्या कहा है? प्रेमचंद जी ने बच्चों बुढ़ापे को क्या कहा है? प्रेमचंद ने बुढ़ापे को बचपन के समान बताया है। बुढ़ापे में बूढ़े काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र क्या था? स्वादेंद्रियां थी बच्चों। वो खाने के लिए हर समय परेशान रहती थी। उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी बच्चों? अपशकुन के डर से नहीं रो रही थी। बूढ़ी काकी को कहाँ बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? कड़ाह के पास। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। कौन सा दृश्य देखकर हृदय सन्न रूपा का हृदय सन्न हो गया? बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों पर खाना देखकर रूपा का हृदय बच्चों सन्न हो गया। कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई बच्चों? 2026 की जिससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे बढ़ना नहीं देने चाहते हैं। इसी उदारता के अभाव के कारण हमारे देश की कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई। कोई अपना ज्ञान बच्चों दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं। हम किसकी जय जयकार करते हैं? हमारे देश में बड़े बड़े नेता हो गए हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना करके हम उनकी जय जयकार करते हैं। सच्चा देशभक्त कौन है? जो अपने काम को ठीक प्रकार से करे हुआ बच्चों सच्चा देशभक्त है। दंतुल कालिदास तक कैसे पहुंचा? दंतुल रक्त बिंदुओं का अनुसरण करके कालिदास तक पहुंचा। हरेठ शावक किसके बाणों से बच्चों घायल था? हरेठ शावक दंतुल के बाणों से घायल था। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को कैसे जानता था? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को ऋतु संहार के कवि के कारण जानता था। ऋतु संहार काव्य की उन्होंने रचना की थी, इसलिए उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति उनको जानता था। सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या उठी? उनका मार्ग कठिन अवश्य, किंतु उस मार्ग पर चलना चाहिए। 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति ने क्या किया? महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति ने कहा उन्हें अपनी शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला समाज में अपना स्थान बना सकती है और सब सफल हो सकती है। फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गिद ने क्या लिखा? खुश रहना केवल मनुष्य की जरूरत नहीं है, लेकिन एक उसका नैतिक उत्तरदायित्व भी है। जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी यानी समस्या को कैसे सुलझाया जाए? जीवन में हंसी खुशी से जीवन जीकर सबसे बड़ी समस्या को सुलझाया जाए। दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है? जो सबसे ज्यादा बच्चों खुश रहता है, दुनिया का वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अणु किसे कहते हैं? छोटे छोटे वस्तु के छोटे छोटे अंश को हम अणु कहते हैं। दो वैज्ञानिकों के नाम प्रोफेसर रामेश और प्रोफेसर माधव। प्रोफेसर रामेश के मित्र कौन थे बच्चों? आनंद मेहता थे। मानव प्रक्षेपण यंत्र, जिस यंत्र के द्वारा किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाए उसे मानव प्रक्षेपण यंत्र कहते हैं। ऊर्जा का क्या अर्थ है? ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता। बिस्मिल माता जी का सबसे बड़ा आदेश था वह किसी को प्राणी हानि न दे। बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी वो अपनी मापक के चरणों की सेवा कर सके, अपना जीवन सफल बना सके। बिस्मिल ने वकालत के नामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध काम था, इसलिए उन्होंने वकालत के पे दस्तखत नहीं किया, साइन नहीं की। मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई? मालती के मन में बिंदु के प्रति आशंका हुई कि वो अपनी मुट्ठी में घर की कोई कीमती चीज दबाया जा रहा है। रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा? समझदार और सुलझा हुआ युवक अविनाश पंचायत के सदस्यों के खिलाफ नियमानुसार एवं पढ़े लिखे ढंग से शालीन ढंग से कार्रवाई करके परिणाम प्राप्त करने की आशा रखता है, इसलिए रमेश अविनाश को आशावादी कहा। कविता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर में गोपी कहती है कविता क्या आत्मा की कला है या संवेदना का सौंदर्य है। कविता का मतलब होता है लेखक अपने दिल की बातों को उस पर लिखता है। पंडित सादीराम के बचाए हुए 80 पैसे किस में खर्च हो गए? 80 पैसे बच्चों लड़के की बीमारी में खर्च हो गए। पंडित सादीराम पुरानी पत्रिकाओं को क्यों नहीं बेच देते थे? उनके रोते हुए बच्चे उस पत्रिकाओं को देखकर खुश होते थे, इसलिए उसको वो बेचते नहीं है। धन सुख का जादूगर है तो शांति का डकैत भी है। धन सुख का जादूगर है और शांति का डकैत भी है। कौन है सुख का जादूगर और शांति का डकैत? कौन है बच्चों? धन। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। देखिए आप लोग बच्चों, बुद्धि राम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति को कैसे हथिया लिया? बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा नहीं था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से खूब लंबे चौड़े वादे किए, सब्ज बाग दिखाए, झूठा आश्वासन दिलाया, जिससे बूढ़ी काकी की संपत्ति को उसने हथिया लिया। बच्चों ये 2026 के देश से गुजरात बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसमें जो भी क्वेश्चन डालें पीडीएफ में आप लोग अपना देखिए एंड समझिए। बूढ़ी काकी कब रोती थी?
जब उसको बच्चों खाने को नहीं मिलते थे, जब घर के लोग जो थे कुछ चीजों को खाते थे उनको नहीं देते थे, भोजन का समय टल जाता था, भोजन कम मात्रा में मिलता था, इसलिए बूढ़ी काकी क्या करती थी बच्चों, रोती थी। तुम लोगों में उदारता नहीं है। उदारता का मतलब बच्चों, हमारे देश में लोग सोचते हैं हम आगे रहें, अपने काम को दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं। बताते हैं कि उदारता शब्द कहाँ से है, किसी को आगे आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देने, किसी विकास मार्ग न करना। हमारे देश के लोग बच्चों खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, इसलिए हमारा देश जो है उन्नति नहीं कर पा रहा है। उदारता का हमारे देश में लोगों में उदारता नहीं होती है, वे अपने काम को दूसरे को सिखाते नहीं है। पिता पुत्र को अपने बात को नहीं सिखाता है, काम को नहीं सिखाता है, सोचता है मेरे से आगे हो जाएगा। विद्या किसी को नहीं सिखाते और समय के नष्ट हो जाने पर वो विद्या भी खत्म हो जाती है। हमारे देश में समाज का बड़ा नुकसान होता है। कितने वैज्ञानिक, कितने अनुयायी आए, अगर वो अपने गुण को, अपने ज्ञान को लोगों तक बताए होते तो हमारा देश काफी विकसित होता। मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन को संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्यक्षेत्र चाहे छोटा हो बड़ा, हम अपने हर काम ठीक प्रकार से करें। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। कालिदास दंतुल को अपराधी मानने के लिए, न मानने के लिए क्या तर्क देते हैं? राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का आखेट किया था, उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ का नियम की जानकारी नहीं थी। इसलिए कालिदास बोलते हैं दंतुल को हरिण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने का तर्क देते हैं, क्योंकि बोलते हैं भाई दंतुल को यहाँ का नियम नहीं पता था। मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हट करने के लिए, शावक के लिए हट न करने के लिए क्यों कहा? दंतुल कालिदास से हरिण शावक लेने का पर अड़ा हुआ था। मल्लिका ने दंतुल कहा तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, लेकिन कालिदास जी संवेदनशील हैं, कालिदास जी ने उसको बचाया है। दंतुल बचाने वाले से ज्यादा जो होता है, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। दंतुल को हरिण शावक के लिए हट न करने के लिए मल्लिका ने ऐसे समझाया। सुधा जे.आर.डी. टाटा को पत्र में क्या लिखा था? सुधा ने जे.आर.डी. टाटा को पत्र में लिखा था, आपने भारत में लौह इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ टेल्क्यू जैसी कंपनी स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव कैसे कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, खुश रहना केवल एक जरूरत ही नहीं है, नैतिक उत्तरदायित्व भी है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक सीमित नहीं होता, दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूट बच्चों दूसरों को लगती है। कहने का मतलब है अगर आप मुरझाए चेहरे लिए रहोगे तो आपको देख करके लोग मुरझाए होंगे, जो भी समझ होंगे आपके। तो खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। खुश रहना इसलिए मनुष्य की जरूरत ही नहीं, एक नैतिक उत्तरदायित्व है। अणु तथा प्रमाण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के छोटे छोटे अंश को अणु कहते हैं। प्रमाण किसी पदार्थ का ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है जिसकी कथनी और करनी में अंतर न हो, जो कहे वो करे, जो अपने काम के प्रति जिम्मेदार हो, जिसमें उदारता हो, जो नागरिक श्रम के महत्व को समझे। यह बात मानकर बिना परिश्रम के बच्चों कुछ भी संभव नहीं है। संसार में जो भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने काफी परिश्रम किया है तब आगे बढ़े हैं। हमारे देश में ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है। हाँ, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। इसका मतलब है बच्चों कि जो शिकारी व्यक्ति होता है वह पशु पक्षियों को मार देता है और अपना अधिकार समझता है, लेकिन बच्चों मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। यहाँ पर किसी के प्राण नहीं झिझकने, बल्कि उसे अपने बहादुरी के मनोरंजन के रूप में दिखाता है। दंतुल ने हरिण शावक को मारा था इसलिए वो अधिकार समझता था, लेकिन कालिदास ने उसको बच्चों बचाया था। तो मल्लिका भी बोलती है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। मारने वाले से ज्यादा बच्चों बचाने वाले का अधिकार होता है। किसी भी चीज को मारने वाले ज्यादा बचाने वाले का अधिकार होता है। आदमी को जीवन उसकी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? हमारा जीवन बच्चों एक शीशा घर के समान है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक समय से
नहीं, अंदर से श्रीमंत अमीर बनना पैसा बचाने की कला है। हमको जैसा बाहर से दिखे वैसे हमको अंदर से होना चाहिए।